डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मंत्र त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकार ने 25,000 नियुक्तियां निष्पक्ष रूप से कराई हैं। हालिया नकल मामले में आरोपियों को पकड़ लिया गया है और एसआईटी का गठन भी किया गया है। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता ना अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिनको भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों को या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया जाएगा। यूकेएस एसएससी पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मलिक पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिसके चलते गिरफ्तारी के बाद अब उसके परिवार के अवैध कब्जे पर भी सख्त कदम उठाया गया है। बता दें, लक्सर में एसडीएम सौरभ असवाल और एसपी देहात शेखर सोयाल की अगुवाई में राजस्व टीम और पुलिस ने जेसीबी से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को ध्वस्त कर दिया। साथ ही प्रशासन ने साफ कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी की रोड है, यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज़्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण, और अभी भी लगातार ये अतिक्रमण अभियान जारी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बेरोजगार युवाओं ने यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी को लेकर युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर 15 लाख में लीक होना राज्य के लिए शर्मनाक है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले में अब आंदोलन चरम पर बढ़ता जा रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन, युवाओं का रोज सड़कों पे उतर के आ रहा है और इसी क्रम में आज हल्द्वानी में भी, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही युवा हैं जो पेपर लीक से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं। और इन नीतियों के खिलाफ अब जब हद से ज़्यादा ये बातें सामने आ गई हैं तो युवा को मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और सड़कों पे उतर के बेरोजगारी का आलम उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि दूर दूर से युवा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जो सीमांत जिले हैं वहाँ से भी जो युवा हैं वो आज इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ सरकार से केवल एक ही मांग है कि जो ये पेपर लीक जैसे अहम जो कलंक है प्रदेश में, जो देवभूमि में ये कलंक है,
इसको लेकर उसको कहीं ना कहीं मिटाया जाए। और धामी सरकार से केवल एक ही बात, आप देख सकते हैं पोस्टरों के माध्यम से 15-15 लाख की जो बात कही जा रही है कि 15-15 लाख रुपए में सरकारी नौकरियां बिक रही हैं, तो उसके खिलाफ ये युवा यहाँ सड़कों पर हैं। और इन युवाओं की आखिर कौन सुनेगा, किस तरीके से इनकी सुनी जाएगी, वो एक अहम बात है। कुछ युवा हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अभिषेक शर्मा। अभिषेक, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साल दर साल अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे, इतना बड़ा सख्त भू कानून बनाने का सरकार का क्या फ़ायदा हुआ? आप देखिएगा पूरे बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ जगह होर्डिंग लगे हुए थे कि इतना कठोर कानून है, देश का सबसे कठोर कानून है। क्या हुआ उस कठोर कानून का? ऐसा कानून पास करने का क्या फ़ायदा है जिसका कुछ इम्प्लीमेंट नहीं है? सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपए का पैसा है, 1 लाख की भीड़ में लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ 1 लाख लोगों ने पेपर दिया था, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि पेपर को रद्द किया जाए, दूसरी तरीके से 1 महीने के अंदर पेपर हो। दूसरी बात ये, आइंदा से फ्यूचर में कभी इस तरीके से पेपर लीक ना हो। बिल्कुल इस तरीके से पेपर लीक ना हो। कुछ युवा और हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश पुरी है। कहाँ से आए हैं? मैं बागेश्वर। बागेश्वर से। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर, सरकार से मेरे एक ही कहना है, अगर आपको ऐसे ही करना है, धांधली करके पैसे लेके नौकरी दिलवानी है, तो सीधे टेंडर ही निकाल दो ना कि जो जितना ज़्यादा पैसा लाएगा हम उसी को नौकरी देंगे। खाली गरीब सपना क्यों देखेगा? गरीब के पास एक मौका होता है, वोट इन्होंने छीन ही लिए, शिक्षा था वो भी इन्होंने सब छीन रखा, नौकरी हमको मिल नहीं सकती, तो गरीब आदमी करेगा क्या करेगा? या तो बता दें, हम अपना अलग देखेंगे भाई, मोमो का ठेला लगा लेंगे या कुछ और कर लेंगे, कम से कम कुछ तो पैसा आएगा। खाली इनके पीछे लगे हुए 3-4 साल से कि नौकरी मिलेगी करके। तो मेरा यही मैसेज है कि जो है, या तो एग्ज़ाम तरीके से करवाएं, या तो फिर ये खाली ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये करें। बिल्कुल। तो युवाओं को देखा, कितना एक फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में, किस तरीके से युवा परेशान है नौकरी को लेके बेहद, और सरकार की नीतियों को लेके। कुछ स्टूडेंट्स। जी, आपका नाम? सर, गीता। कहाँ से आई हैं आप? सर, हल्द्वानी कुसुमखेड़ा। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सर, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हर महिला को तो पढ़ने का मौका मिलता नहीं है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो किसी को 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल मिलते हैं। उसके बीच में भी हम लोग पेपर देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट कर पाते हैं। हमको घर जाने का भी टाइम नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, सारा घर का काम करने के बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी ये सब हो रहा है। हम कहेंगे कि CBI जाँच होनी चाहिए, इस तरह के घोटाले नहीं होने चाहिए। जो बच्चे अपनी मेहनत का कर रहे हैं, अपनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और बाकी जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब, इसमें CBI जांच हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हम लोग कहना चाहेंगे। और हमारा जो है, हम 1 साल में एक बार अपने घर जाते हैं। हम लोग घर से बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, पढ़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हर महिला को ऐसे टाइम भी नहीं मिलता है, किसी को मिलता है। हर कोई महिला ऐसी है नहीं कि जो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती है। किसी के ससुराल वाले होते हैं कि जो बेसिकली आपका कहना है कि सरकार कम से कम इन पेपर लीक जैसे मामलों पे सीरियस हो। यस सर। जी, बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से ये युवाओं की आवाज़, ये हुजूम, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार खासकर रोजगार के मामले में फेलियर नज़र आ रही है। और आने वाले वक्त में अब ये अहम होगा कि सरकार इनके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाती है, क्या कोई ऐसी नीति लाती है जिससे पेपर लीक जैसे मामलों में राहत मिल सके, या आने वाले जो पेपर हैं उन पर लगाम लग सके। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। हरिद्वार में बल सिंह सैनी को यूकेडी का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तराखंड के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूकेडी सरकार बनने पर काम करने वाले श्रमिकों को बीमा योजना में शामिल किया जाएगा और पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा 3 कमिश्नरी गढ़वाल, कुमाऊं और तराई बनाई जाएगी। जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन होगा। नए जिलाध्यक्ष का गठन वो हुआ है, उसको अपनी जिम्मेदारियां होती हैं कि आगे हमें क्या करना। खाली नाम के लिए ही जिलाध्यक्ष या वो नहीं बनाए जाते। अब हमें क्या करना है, वो आप लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को सबको अवगत कराना है कि हमारे अगले काम की रूपरेखा ये है। इस तरह की रूपरेखा रहेगी, वो मैंने आपको अपने उसमें पूरा बता दिया गया। तो उत्तराखंड के प्रति उनकी संवेदना उस दिन जब ये उत्तराखंड बन रहा था उनकी भी थी। बीच में वो कुरूपता या विरूपता
उनके अंदर आई, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हल्द्वानी में पीएम के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सीबीसी नैनीताल ने डीएसए फ्लैट्स में विशाल श्रमदान अभियान चलाया। नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल की अगुवाई में नागरिकों, पर्यटकों और संस्थाओं ने मिलकर स्वच्छता की शपथ ली और मैदान की सफाई की। वहीं प्लास्टिक और कचरा हटाने के साथ साथ स्थानीय नागरिकों से नैनीताल की सुंदरता बनाए रखने की अपील की गई। इस पहल में कुमाऊं विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय, नाव चालक, हॉकर्स और खेल संगठनों के खिलाड़ी भी शामिल हुए। संचार ब्यूरो सेक्रेटरी कार्यालय नैनीताल के द्वारा यहाँ आज डीएसए मैदान में नगरपालिका नैनीताल के साथ मिलकर एक दिन 1 घंटा एक साथ जो श्रमदान किया जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर, ये आह्वान जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है उस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ हमने शपथ ग्रहण करी है जो कि यहाँ की नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी के द्वारा कराई गई, जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी रही आज के कार्यक्रम की। और काफ़ी यहाँ के नागरिकों ने और स्वयं सेवी संस्थाओं ने काफ़ी हमारी मदद की है। और रिक्शा चालक, पटरी चालक, मतलब काफ़ी लोग, करीब बहुत ज़्यादा जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा है आज। जो पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर कराया गया है, ये बहुत एक सराहनीय कदम है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक दिन के सफाई करने से हमारे पूरे शहर की या पूरे देश की कहीं भी सफाई नहीं हो सकती है। ये सफाई हमेशा चल ही रहे, इस तरीके से चलाते रहें तो इससे काफ़ी लाभ होगा और हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब सफाई के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत हरिद्वार जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर इमली खेड़ा पीएससी में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे और जांच कराई। वहीं टीबी रोगियों के लिए विशेष चिकित्सक, एक्सरे सुविधा और विभिन्न जांच सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिसको लेकर सीएमओ आरके सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं अब घर घर तक पहुंच रही हैं और लगातार बेहतर हो रही हैं। हम लोग देखते आ रहा हूँ, मैं अभी 6-7 महीने मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं। मैं गांव की, अपने गांव की और पूरी नगर पंचायत की जो समस्या मुझे देखने को मिली है उसमें देखिए जितने भी लोग हैं जिनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, कुछ लोग टीबी वाले भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कैल्शियम वगैरह की दवाई नहीं मिल पा रही है। तो आज इस तरीके का स्वास्थ्य शिविर लगा के हम लोगों ने ये हो जाएगा कि जिसको कोई तकलीफ है आज आके अपनी दवाई ले सकता है। और विकलांग सर्टिफिकेट के लिए रुड़की भागना पड़ रहा है, रुड़की सीएमओ साहब नहीं मिलते हैं, कभी ये लोग टाइम से नहीं जा पाते, कभी भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो आज विकलांग सर्टिफिकेट भी नगर पंचायत में जितने भी विकलांग लोग हैं अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये सुविधा सबको मिलेगी। शिविर जो है जिला अस्पताल से लेकर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितनी सीएससी हमारी है वहाँ पर तो मेगा कैंप लगे हैं, जहाँ पर कि ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर विकलांग शिविर से लेकर आप देख भी रहे होंगे। और जितनी हमारी स्पेशलिस्ट सुविधाएं हैं सभी सुविधाएं पर अवेलेबल हैं और सभी निःशुल्क हो रही हैं, सभी जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो है एक टीबी का निक्षय मित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में एक इंटीग्रेशन लोगों में डेवलप हो, उसके लिए कर रहे हैं। जितने भी लोग हाइपरटेंशन के, डायबिटीज के हैं, मदर केयर, क्योंकि आपका हमारा सपना ही है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उसको हम लोग साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा होगा हमारे जो डीटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, जो एडिशनल सीएमओ डॉक्टर कुंवर हैं, वो इस पर लगातार लगे हुए हैं। और आपको आने वाले कल इन लोगों ने बात करके डीएम सर के निर्देशन में लगभग 2700 कुछ लोगों के लिए निक्षय मित्र बनाने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि आज या कल में उसका हमें लेटर भी मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी होगी किसी जिले के लिए कि सभी टीबी मरीज जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है पोषण आहार के लिए उनको मिल जाएगा। गंगा और सहायक नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखने की दिशा में नमामि गंगे मिशन ने बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर राज्य के सभी 13 जिलों में अब नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इसी को लेकर नमामि गंगे निदेशक विशाल मिश्रा ने कहा कि इस पहल से जमीनी स्तर पर निगरानी आसान होगी और जलाशयों को स्वच्छ रखने में मजबूती भी मिलेगी। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में हम लोगों को एक सीवेज के लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और गंगा और उसके सहायक नदियां या उसके अतिरिक्त भी यदि कोई नदी, झील जो भी है, उन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूशन से बचाने के लिए यदि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इस संदर्भ में ऐसा महसूस किया गया कि जिले में कोई नोडल ऑफिसर नहीं है जो इस फील्ड का हो, जल निगम और जल संस्थान का, कि जो कि DPR बनाते हैं और इन सभी योजनाओं का अनुश्रवण भी करें।
तो हमने 13 जिले में माननीय सचिव महोदय के निर्देशन के क्रम में एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में मदद मिलेगी। और जब हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार में हम सबमिट करेंगे और वहाँ से हमको नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नदियाँ हैं, झील हैं, उनको साफ रखने के प्रयासों को बल मिलेगा। खबर बाजपुर से है, जहां टीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में ग्राम प्रधानों के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर सभी ग्राम प्रधानों से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को पोषण पोटली उपलब्ध कराने की अपील की गई, जिसके चलते कार्यक्रम में सामूहिक संकल्प लिया गया ताकि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पंचायतों को टीबी मुक्त बनाया जा सके। टीबी मुक्त पंचायत, टीबी मुक्त भारत चल रहा है। उसमें क्या है कि जन जागरूकता अभियान सभी लोगों का सहयोग और सभी की सहभागिता से ही वो होगा। जैसे निश्चय मित्र बनाना, और क्योंकि टीबी जिसको होती है वो काफ़ी कमजोरी होता है, मतलब गरीब होता है या कुछ वजह से, उसकी जागरूकता कराने के लिए और उसको गोद लेने मतलब यानी कि उसको पोषण देने के लिए, पोषण आप खुद ही बना के खुद ही वितरित कर सकते हैं, जिससे उसको खाने को मिले और वो तंदुरुस्त हो। क्योंकि टीबी जितने भी लोग हैं सभी के अंदर टीबी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जहां अंदर की इम्यूनिटी डाउन हुई और टीबी के बैक्टीरिया अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उसको एक वो मिल जाता है सेल्स में, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। हाँ, इसमें सारे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सफाई और जितने भी अपने लंग्स में जैसे धूल मिट्टी जा रही है, इसका भी एक वो है कि आप मास्क लगा के रखें। मास्क से क्या है कि जो डायरेक्ट आपके बैक्टीरिया या तो मुंह से जाते हैं या नाक से जाते हैं, यदि मास्क पहन लेंगे तो वो वहीं फिल्टर हो जाएंगे, वो फिर अंदर को नहीं जा पाएंगे। और गांव-गांव यदि सफाई अभियान बढ़िया से हो जाए तो ये भी एक टीबी मुक्त भारत के लिए बहुत बढ़िया सजेशन है। 27 सितंबर से रिवर राफ्टिंग का रोमांच फिर से लौटने वाला है। मानसून के दौरान जुलाई में सुरक्षा को देखते हुए राफ्टिंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब गंगा का जलस्तर सामान्य होने के बाद प्रशासन ने अनुमति दे दी है। वहीं टेक्निकल और जीएनआर कमेटी की टीम ने गंगा में बड़ा ट्रायल किया है। जैसा कि हमारी टेक्निकल कमेटी और जीएनआर कमेटी ने डिसाइड किया था, आज 24 तारीख को हमारे द्वारा जो है टेक्निकल रेकी रन किया गया मरीन ड्राइव से खारा स्रोत के मध्य, जिसमें कि 10 कयाकर और करीब से 35 के आसपास जो है रिवर राफ्टिंग गाइड उसमें सम्मिलित थे। और रिवर राफ्टिंग गाइडों के फीडबैक के आधार पर नदी का जल स्तर इत्यादि देखने के उपरांत कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो है 27 सितंबर से पर्यटकों हेतु सुरक्षित मानकों को फॉलो कराते हुए राफ्टिंग को प्रारंभ करवाया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें हैं जो कमेटी के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड की गई हैं। एक तो इक्विपमेंट के ऊपर जो है किसी भी तरीके का क्षतिग्रस्त इक्विपमेंट जो है प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। बिना सेफ्टी कयाक के टेक्निकल पार्ट को जो है रिवर रन नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में आई आपदा से कई परिवार संकट में है। भोजन, दवाइयों और जरूरी सामानों की भारी कमी बनी हुई है, जिसको लेकर सरकार लगातार राहत कार्य कर रही है। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल आपदाग्रस्त चक्कू क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ितों को राहत किट बांटी और कहा कि आपदा के समय घरों में कमर भर पानी भर गया था, जिससे लोग बेहद परेशान रहे। लोगों को बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ है, तो आज हम उसी के तहत यह दूसरी बार आया। अभी हम 3-4 दिन पहले भी आए थे, तो हमने 50-60 लोगों को यहाँ कुछ राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, जिसमें कि चावल, दाल, चीनी, चाय की पत्ती, आलू, प्याज, मसाले, तेल वगैरह सब जो उनकी जरूरत की चीजें हैं जो हमसे हो पाया वो हमने किया और ये थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की। लेकिन इस बार जो है वो स्थिति बहुत ही भयावह थी। बस यही प्रार्थना करते ईश्वर से कि उत्तराखंड में ऐसी आपदा फिर ना आए और सब लोगों का जीवन जो है वो फिर से सुचारू रूप से चल पड़े। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।